दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 4 का पार्ट 3। पार्ट 1 2 में जो है पार्ट 10 तक हो गया था, हो तो तक। उसके बाद जो है पार्ट 11 कहाँ से शुरू हो रहा है। पार्ट 11 में क्या है, फुलवारी। उत्तराखंड के बारे में, फूलों के बारे में पूछा गया है कि फूलों की घाटी कहाँ है। तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। तो यही जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की है। बिहार में जो है, बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहार और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नीली, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव साथ में बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है मधुबनी पेंटिंग बिहार है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आ जाता है मधुबनी पेंटिंग से। और एक क्वेश्चन ये है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। 2 क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद जो है इसमें देखें और कोई कुछ इम्पोर्टेंट है। खिली कलियाँ हो गई। दादी माँ का नुस्खा, दादी माँ का नुस्खा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया, फूलों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इत्र, इत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इसको जो है एक क्वेश्चन आ जाता है। इत्र जो है कन्नौज जिला में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में पाया जाता है इत्र। उसके बाद जो है इस पाठ में इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पाठ 12 में कैसे कैसे बदले घर। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट कौन सा है जो सीटेट एग्ज़ाम में आता है, देखते चल रहे हैं। एक नई शुरुआत। इसको अध्यापक के लिए एक बार जो है पढ़ लीजिएगा ना, तो इसमें जो है पटाला जी यहीं से आ जाता है। मकान में बदलाव, शौचालय, घर, स्कूल। पाठ 11 में उतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इमारत के बारे में बताया गया है यहाँ, लकड़ी वकड़ी से। तुम्हारे घर में लकड़ी वकड़ी का क्या बनता है। और बाकी इसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। पाठ 13 पहाड़ों से समुंदर तक। पहाड़ों से समुंदर तक में देखते हैं हम सीटेट में कहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें जो है नदी के चित्र को ध्यान से देखा गया है। नदी का चित्र बनाया गया है, पेड़ पौधे बनाया गया है। उसके बाद सीटेट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है। इसमें गतिविधि है, चीनी, नमक, नींबू रस, हल्दी, साबुन का पानी। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जैसे पानी में घुलने वाली चीज़ जो है, समांगी विसमांगी, कौन सा जो है पानी में घुल जाता है, कौन सा जो है पानी में नहीं घुलता है, रंग बदलता है नहीं बदलता है, यही सब है इसमें तो जो सीटेट में बहुत इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। उसके बाद जो है पाठ 14 बसवा का खेत। मैं हूँ बसवा, कर्नाटक के बेलबनिका गांव में रहता हूँ। एक कर्नाटक के बारे में बताया गया है, बसवा का खेत।
खूंटी की मदद से। इसमें जो है कौन सा इम्पोर्टेंट है? प्याज की खेती। प्याज इसमें जो है प्याज के फसल के बारे में एक बार जो है पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। बीज बोए लगभग 20 दिन हो जाते हैं। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए, साथ ही निकल आई खरपतवार। तुम जानते हो जैसे प्याज के जो है बेरन टाइप का बीज जो है बो दिया जाता है तो बीज निकल जाता है, साथ में खरपतवार भी निकल आती है। और उसके बाद जो है खरपतवार जो है निकाल लेते हैं और उसमें जो है जब जो है बेरन जो है बड़ी हो जाती है प्याज का तो उसको उखाड़ के जो है एक खेत बना के उसमें जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दिए जाते हैं, पानी लगा के। तो उसमें बस प्याज की फसल के बारे में बताया गया है। और इसमें जो है सीटेट में, इसमें भी सीटेट में उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। बस प्याज की खेती के बारे में पूछ सकते हैं कि प्याज की खेती कैसे कैसे जो है की जाती है। पाठ 15, मंडी से घर तक, रात में दिन। इसमें जो है मंडी में क्या क्या मिलता है, दिन की तैयारी, बाबूजी बाजार गए हैं। उसके बाद इसमें भी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है सीटेट में। पाठ 16, चूं चूं करती आई चिड़िया, बाल मंदिर। इसमें चिड़िया के बारे में बताया गया है। और इसमें जो है अध्यापक के लिए पूछा जाता है, जो लास्ट में लिखा रहता है, जैसे कि प्रोत्साहित करें और उन पर चर्चा करें। बच्चों को मनोरंजन के लिए किस्से कहानियाँ सुनाना चाहिए और बच्चों को जो है अपने आसपास पक्षियाँ देखने के लिए प्रोत्साहित करें और उन पर चर्चा करें। पाख्ता जो है चिड़िया के बारे में आता है। पाख्ता जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। गौरैया, पाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया है, कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी नहीं निकल पाए हैं। पाख्ता के बारे में आता है। कौवा के बारे में पूछ लिया जाता है, कोयल के बारे में, बसंत गौरी के बारे में, दर्जन चिड़िया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शक्करखोरा, बीबर पक्षी आता है जो लटका हुआ जो है। सभी नर बीबर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन घोंसलों को देखती है, उसमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही अंडा देती है। सांप के बारे में पूछा जाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगल कर खाता है। एक क्वेश्चन सीटेट में यहाँ से आता है। गिलहरी के दांत हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं और आगे को बढ़ते रहते हैं। 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो गया। बिल्ली के बारे में, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। उसके बाद गाय, जो है गाय के बारे में, गाय के दांत के बारे में इसी बार अभी हाल में ही सीटेट 2024 में आया था। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। आगे के दांत जो है छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। जो चबाने वाला दांत होता है गाय का वो पीछे होता है और चपटा और बड़ा बड़ा होता है। 3-4 के क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस बाकी इसमें कुछ नहीं। बीबर पक्षी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दर्जन चिड़िया का काम तो जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को छील लेती हैं और उसी बीच में थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती हैं। दर्जन पक्षी जो है अंडा देने के लिए जो है पत्तों को सिल के एक थैली नुमा बना लेता है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं।
लटकता घोंसला जो है शक्कर खोरा बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्कर खोरा घोंसला देखा। अब बीबर पक्षी के बारे में जो है बता ही दिए। बीबर पक्षी